वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा एक खास में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर अभियान चला रही है। हालांकि अभी पक्ष और विपक्ष में नेता अपने अपने स्तर पर ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। सीटों की तलाश भी हो रही है, लेकिन पार्टी संगठन स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों के कामकाज का परफॉर्मेंस सर्वे तैयार करा रही है, तो वहीं संगठन स्तर पर कुछ बदलाव की अटकलें भी हैं। शीर्ष स्तर से कहा गया है कि राज्य की उपलब्धियों को लेकर जनता से संवाद करें, जबकि कांग्रेस मुद्दों को आम जनता के बीच ले जाना चाहती है। 2025 के शुरू में स्थानीय चुनाव में कांग्रेस को फिर से झटका दिया गया था, तो वहीं कांग्रेस हर पहलू पर मंथन कर रही है और इसी बीच कांग्रेस राज्य मुख्यालय की हलचल भी बढ़ गई है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। अमरेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रवीर गायत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमरेंद्र सिंह जी आप ही से करना चाहेंगे। 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस मुद्दों को जनता के बीच ले जाना चाहती है, लेकिन कैसे? पद यात्रा के द्वारा आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी कैसे इन दिनों जो है राज्य के जनपदवार भ्रमण कर रहे हैं। अभी पीछे चमोली जिले के भ्रमण पर थे, अभी पौड़ी जिले के भ्रमण पर थे। तो निश्चित तौर पर जनता के बीच रह करके उनके जो मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पिछले 10 सालों में जो बदरंग चेहरा इस प्रदेश की जनता के सामने आया है उसको उसको जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं। और अब इसके अलावा अपने संगठन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 9 सालों का कुशासन है उसको लेकर के और राज्य के जो बुनियादी सवाल है जिन पर पिछले 10 सालों में काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, उसको लेकर के हमारी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा कि किस तरह से पिछले 10 सालों के निकम्मेपन का जवाब उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। ठीक है। मथुरा दत्त जोशी जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि वो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं और पदयात्रा के जरिए ही मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों जो जनता के काम नहीं हुए हैं उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत सालों से विपक्ष में बैठे हुए हैं। उनको सत्ता की छटपटाहट तो दिख ही रही है आपको। देखिए ना किस तरीके से बेचैन है सत्ता में आने के लिए। जन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत मुद्दों में उलझे हुए हैं, व्यक्तिगत राजनीति में उलझे हुए हैं, आपसी झगड़े में बिल्कुल ही संलिप्त हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। जो 5 पांडव और 5 मुखी रुद्राक्ष की बात हो रही है उन पर किसी में कुछ नहीं है। उसका कई तरीके से देखिए, ये बोलने को कुछ भी बोले, जितना ये बोलेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आपने अभी देखा होगा, मैं पीछे के चुनाव में देता हूँ, आज ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए। आप महाराष्ट्र के अभी नगर पालिकाओं के चुनाव आए हैं, आपके सामने देख लीजिए 90% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप मिजोरम, आप अरुणाचल का देख लीजिए। हमारे अमरेंद्र भाई तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और सब नॉलेज रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट आज ही का देख लीजिए, क्या स्थिति है। जितना ये बोलेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 2027 में मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो आज स्थिति कांग्रेस की है 2027 में उससे नीचे आएंगे, ये देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। हमारा तो नारा ही 60 पार का है। हम बिल्कुल
बिल्कुल बूथ स्तर पर काम हो रहा है, बूथ स्तर पर जा रहे हैं। हमने BLA 2 भी हमारे बन गए हैं, BLA 1 हमारे बन गए हैं, और संगठन का पूरा ढांचा बन गया है। और जिस पार्टी के अभी तक कमेटियां न बनी हो, ब्लॉक अध्यक्ष न बने हो, मंडल अध्यक्ष न बने हो, प्रदेश की कमेटी न बनी हो, 2017 से पार्टी की कमेटी नहीं बना पाए हैं प्रदेश की। पहले ये लोग अपना घर ठीक कर लें, तब दूसरे पर आरोप लगाएंगे। ठीक है चंद्रवीर जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों को ही सुना। कांग्रेस प्रवक्ता अमरेंद्र सिंह जी भी यही कह रहे थे कि वो पदयात्रा के जरिए जाएंगे और जनता के बीच मुद्दे लेकर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ आपने मथुरा दत्त जोशी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर काम शुरू हो गया है और 27 तक और भी ज्यादा जो विपक्ष है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी के लिए इतना इनफ होगा कि पदयात्रा के जरिए सिर्फ मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? उन्हें पार्टी के अंदर भी संगठन को लेकर भी काम करने की जरूरत है, जो कि बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अभी कांग्रेस में संगठनात्मक जो चुनाव होना है वो बाकी है, और वो होना चाहिए टाइम से। जब समय कम है तो कांग्रेस को अपना संगठनात्मक चुनाव भी कराना चाहिए नियम से, जैसे कि उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष चयनित किया है, उसी तरह से जो है जो ब्लॉक हैं और जिले स्तर के चुनाव हैं, ब्लॉक स्तर के चुनाव हैं, तहसील स्तर के चुनाव हैं, वो भी पूरे कर लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा लगातार प्रत्येक प्रदेशों में अभी भी जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा चुनाव में मैं रहा हूं, वहां पर 2 महीने मैंने हरियाणा चुनाव को देखा अपने आंखों के सामने, तो जो हवा थी, हवा बहुत जबरदस्त थी कि कांग्रेस जीत गई है। इतना तक कि जब वोटों की गिनती भी चल रही थी तब भी ये था कि कांग्रेस जीत गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद ये होता है कि बीजेपी बहुमत में आ जाती है। उसी तरह से आपने बिहार को देखा, बिहार का चुनाव आपने देखा, और लगातार ये स्थितियां बन रही हैं। तो ये जो मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि बीजेपी 60 से ऊपर भी आ सकती है, तो इसमें भी कोई आशंका नहीं है कि वो 60 से ऊपर नहीं आएगी या 60 तक नहीं आ जाएगी। लेकिन जहां तक राज्य के मुद्दों का सवाल है, राज्य के जनमानस का सवाल है, अभी उत्तराखंड की स्थिति पासोपेश की स्थिति में दिखाई देती है। मैं अगर प्रेजेंट बात करूं, आज के दिन की बात करूं, तो पासोपेश की स्थिति में भाजपा भी अच्छी तरह जानती है कि संघर्ष तगड़ा हो सकता है। गणेश गोयल का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना कांग्रेस ने बहुत तुरंत का पता चला है, और जातीय समीकरणों का हिसाब किताब रखा गया है। वहीं जो है एक युवा चेहरे को, एक ऐसे चेहरे को जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है, जहां पर कांग्रेस कुछ कर गुजरने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर लेकिन जो संगठनात्मक चुनाव की बात है या संगठन को एकजुट करने की बात है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी का भी हम लगातार देखते आ रहे हैं करीब 20-25 सालों से, जब से राज्य बना है, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि गुटबाजी भी हावी रही है जगह जगह पर। वही बीजेपी का जो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता काम करने में अपनी सहमति रखता है, वोट को लाने में सहमति रखता है, वो इन करीब जब से मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ से निवृत्तवान हुई है, तब से कहीं दिखाई नहीं देता, और कांग्रेस एकजुट में कहीं दिखाई नहीं देती। जी ठीक है। जब आप जवाब दे रहे थे अमरेंद्र सिंह जी मंदी मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। अमरेंद्र जी, संगठन में तो काम करने की जरूरत है, मथुरा दत्त जोशी जी ने भी कहा। दूसरी तरफ ये कि गणेश गोदियाल का चयन तो अच्छा था, लेकिन आगे संगठन चुनाव की ओर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सिर्फ इतना इनफ होगा क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, आपके सवाल पर माधुरी मैं बाद में आऊंगा। पहले जो वरिष्ठ पत्रकार गायत्री साहब ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उस पर बात कहना जी जी बोलिए। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में जब तक वोटों की गिनती भी हो रही थी, तब तक भी ऐसा लगता था कि कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। उन्होंने बिहार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसा माहौल था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आरजेडी वगैरह चुनाव जीतने की स्थिति में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये देखा कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। यही तो हम कहते हैं, गायत्री जी ने जो बात कही वही हम कहते हैं कि ये वोट चोर जो बैठे हुए हैं धरातल पर, माहौल हमारे पक्ष में, वोट हमारे पक्ष में,
और इसी बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से भी चुनाव जीतती है। इस बात को वरिष्ठ पत्रकार जी ने अपनी पुष्ट कर दिया आपकी इस डिबेट में, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने संकेत भी किया कि उत्तराखंड में गणेश गोदियाल जी के कारण एक अच्छा माहौल कांग्रेस का खड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 60 पार का नारा भी को भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वोट चोरी करने में माहिर है। उनकी बात से ये अंदाजा लग गया। अब हम संगठन पर आते हैं, जो आपने कहा कि एक सेकंड अमरेंद्र जी, मैं चंद्रवीर गायत्री जी से ये पूछना चाहूंगी, क्या आप ऐसा ही कहना चाह रहे थे? ये इनका अपना मत है, ये किसी भी रूप में ले जा सकते हैं, पार्टी है, पार्टी अपनी बात को रख सकती है। मैंने तो जो आंखों से देखा, जो मेरा अपना एक पत्रकार का अनुभव है, मैंने वो बात रखी है कि हम नथुरा दत्त जोशी जी की बात को भी नहीं नकार सकते, और जहां पर गणेश गोदियाल को अगर इन्होंने कमान दी है कांग्रेस ने, तो इस बात को भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने साबित कर दिया है, अमरेंद्र सिंह बिष्ट ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो सोचना चाहती है वही सोचेगी, कोई कुछ भी कहे। मैं आपके पास आऊंगी अमरेंद्र जी। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक सेकंड बस, एक सेकंड। मैं जोशी जी का भी ले लूं रिप्लाई इस पर, मैं जोशी जी का भी ले लूं। आपने इतनी बड़ी बात कही है, वोट चोरी का एक बार फिर से मुद्दा उठा दिया है। एक सेकंड बस, जोशी जी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, ये वोट चोरी की बात करते हैं। आप पार्लियामेंट के चुनाव में देख लीजिए, पार्लियामेंट के चुनाव में क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। और बहुत ज्यादा कह रहे थे कि चुनाव में ही होगा। आपको मैं बताऊं कि हरिद्वार में आप 164 से कांग्रेस हारी है, नैनीताल में 334 से हारी, 3,34,000 से हारी कांग्रेस, अल्मोड़ा में 2,34,000 से हारी, पौड़ी में 1,63,000 से हारी, और टिहरी में 2,72,000 से हारी, और हर सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़े हैं। अगर चोरी वोट होते तो इनको इतने वोट कहां से पड़ने? एक बात, अगर वोट चोरी का मसला था तो 11 सीट से 20 कहां पहुंच गए? एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, अगर वोट चोरी हुआ रहता तो ये 54 थे, 54 के 99 पहुंच गए पार्लियामेंट में। आप कितना उल्टा पड़ा। जो गायत्री भाई कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है। इनकी सभाओं में जितनी भीड़ आ रही थी, जितना वोट चोरी ये कर रहे थे, वो बिहार में कितना उल्टा पड़ा इनके। ये भीड़ तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वोट क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे फिर? अगर वोट चोरी हो रहा तो इनको कहां से वोट पड़ रहा है? ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा इनको वोट। तो ये बेबुनियाद आरोप इनका, ये धरातल में काम करे वो अच्छी बात है, हमारी तो शुभकामनाएं। ये काम करे, कौन मना कर रहा है इनको काम? आप करो ना, जनता के मुद्दे उठाइए ना। आपके नेता तो आपस में ही 5 नेता है, वही आपस में उलझे हुए। आज ही बताइए ना, कौन एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने को, एक दूसरे के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। किसी के लिए कोई बयानबाजी हो जाए तो देखे क्या स्थिति हो रही है। ठीक है। हरक सिंह जी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, आप बताइए ना, वो प्रदेश का राजनीतिक माहौल खराब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ठीक है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं ये जो चुनाव आयोग के आंकड़े वो दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है, 2022 में भी तो गोदियाल जी अध्यक्ष थे, 2024 में तो खुद ही चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, बिष्ट जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मथुरा दत्त जोशी जी ने जो चुनाव आयोग को लेकर के बात कहा कि ये चुनाव आयोग के आंकड़े, तो हम चुनाव आयोग को तो कह ही रहे हैं कि चुनाव आयोग का ही तो अपहरण आपकी केंद्र में जो आपकी सरकार है उनके द्वारा किया गया है। उन्हीं के द्वारा वोट, उन्हीं के द्वारा। अमरेंद्र जी देखिए, आपका सम्मान, आप नहीं बोलेंगे तो अमरेंद्र जी एक मिनट, देखिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका एक अलग सम्मान है हमारे दिलो दिमाग में। नहीं तो मुझे मैं जरा पूरी बात सुन लो ना पहले मेरी। महाराज सुन लो, आप हमारे प्रिय भी हैं, छोटे भाई हैं, पूरी बात सुन लीजिए आप। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अगर डिबेट में बैठे, स्पीकर के साथ बैठे,
आप जैसे लोग अन्य प्रवक्ताओं से हल्की बात करेंगे तो शायद मुझको भी तकलीफ। मैंने आपको कहा कि ये आंकड़े ही तो आपके पास भी हमें, अगर अगर वोट चोरी हुआ तो आप 54 से 99 कहां से पहुंच गए, ये बताओ आप। मैं वहां भी बताता वोट हूँ। चोरी हुआ फिर। हाँ, मैं आ रहा हूँ ये ना वहां पर। आप मैं आपके उसी का नेता दो जवाब जगह से दूंगा। चुनाव कैसे जीत, मैं राहुल गांधी दो जगह से चुनाव कैसे जीत जोशी गए जी, अगर वोट चोरी अगर सरकार कर जोशी दी। जी आऊंगा ये ना इस मैं, तरीके के जोशी जी आऊंगा आरोप ना मैं। आप दूसरे नेताओं की तरह क्यों आरोप लगा रहे हैं आप उसका अरे माधुरी तथ्यात्मक जी, विश्लेषण करिए, ठीक है आप उसका जोशी जी सब कुछ बोलने देख दीजिए सकते हैं। उनको। जोशी जी उनकी भी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए बिष्ट जी। पहली बात तो हम चोरी चोरी शब्द कह रहे हैं, और चोरी जब होती है ना, तो चोरी आपकी जो धन संपदा होती है वो उसमें से कुछ चुरा लिया जाता है। हम्म तो ये जो मथुरादास जोशी जी कह रहे हैं कि कहाँ से कभी उन 11 से 20 कैसे हो गई, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी 36 में से 20 चुरा लिया आपने। हम हम्म तो ये कह रहे हैं कि हमारी 272 में से 172 चुरा लिया आपने। हम्म तो चोरी आप करते हैं। अब इस पर अगर हम डिबेट में जाएंगे तो ये पूरा जो डिबेट है वो एक चुनाव को लेकर के दूसरे रूप में चले जाएगी। मैं लेकिन इसका लेकिन जवाब बात जहां तो दूंगा। वही हो गई ना अमरेंद्र जी, अगर बीजेपी जी, जीत रही है और अगर उत्तराखंड में भी यही माहौल होता है तो आप तो बोलेंगे कि वोट चोरी हो गई है। लोकसभा में एक बात बताइए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा में जब कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली की कुर्सी का रास्ता होता है, तो एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी थी आपकी ही सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने तो वहां पर अच्छी सीटें हासिल की थी, वहां पर वोट चोरी नहीं कर पाई। ये तो वही बात हो गई ना कि मन को अच्छा लगे तो बात बना ली, मन को अच्छा ना लगे तो बात खारिज कर दी। नहीं नहीं, मथुरा दत्त हम जोशी उत्तर जी, प्रदेश ठीक है के अमरेंद्र हम जी, उत्तर मथुरा प्रदेश दत्त के जोशी जी, संदर्भ में ठीक है। आप मैं यहाँ पर वहां की बात नहीं आपने करूंगी, लेकिन आप ये बोलिए ना, आप अपने हिसाब से नहीं वोट चोरी का मुद्दा बना ले रहे मा- हैं। वोट नहीं, चोरी मैं माधुरी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में माधुरी जी, मैं आपने इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ। उत्तर मेरी प्रदेश बात को आपने लेकर के कह मैं दी ये तो नहीं माधुरी कह जी। रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वोट उत्तर चोरी नहीं प्रदेश हुआ है। में जो आप हाल हुआ बोलने ना का वो मौका देख नहीं लीजिए ना। देंगे। एक आप एक बोलने करके का बिष्ट जी, मौका एक नहीं सेकंड देंगे। एक सेकंड उनकी बात में नहीं सुनो। नहीं, आ- आप मुझे कब बोलने देंगे? मैं इतनी देर से आप बोल तो रहे हैं, आप वोट चोरी नहीं का नहीं, मुद्दा कहाँ तो बोलने दे रहे? एक बात बताइए ना, वोट चोरी जब का भी मैं मुद्दा तो बोलने की आपने कोशिश उठाया। करता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं बोलिए बिष्ट उठा रहा जी, हूँ तो एक मुझे सेकंड बात जोशी जी करने बोलिए, दीजिए आप ना। आपको बोलिए नहीं कराना, मत बुलाया कीजिए डिबेट बोलिए में। बोलिए बिष्ट मत जी बुलाया बोलिए कीजिए, मत बोलिए कीजिए, मत बोलिए बुलाया आप कीजिए। बोलिए बोलिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता चले गए हैं, बोलिए जोशी जी आप। देखिए यही तो उनकी खींच है। हम्म कम से कम जब अमरेन भाई जैसा व्यक्ति अपना टेम्पर लूज कर ले रहे हैं तो बाकी प्रवक्ताओं की क्या स्थिति होगी ये देख लीजिए। मेरा कहना तो ये है कि जो भी बात कही जाए वो फैक्ट एंड फिगर में कही जाए। मैंने जो बातें रखी है वो तथ्यों पर आधारित है और आंकड़ों के साथ रखी है। हम्म और ये सार्वजनिक आंकड़े हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई मैं मेरे घर से लाए हुए आंकड़े नहीं है, या चंद्रवीर भाई नहीं ला रहे या अमरेन भाई नहीं ला रहे। हम्म आप जब इनके इनके उम्मीदवारों को ये लाखों, मैंने इसलिए कहा कि ये लाखों वोट कहां से पड़ गए, इतने अंतर से आ रहे हैं। हम्म वो भी तो वोट पड़ा है ना। और हम्म चोरी 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 कह के केवल माहौल खराब करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। बाकी इनका काम है, मैं बार बार कहता हूँ, हिट एंड रन। आप आरोप लगाओ फिर भाग जाओ, जवाब नहीं देते हैं उसका। हम्म और अमरेंद्र जी को जवाब देना चाहिए और सुनना भी चाहिए। देंगे, मैं जवाब तो देंगे, उनको बहुत- संपर्क टूट गया है उनसे, थोड़ी देर में वो जोड़ेंगे। चंद्रवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हूं कि देखिए ये अभी डिबेट है कि 27 में कौन आ रहा है, मैं ये जो समझ रहा हूँ, ठीक है ना। और जो डिबेट है वो हालांकि थोड़ा सा मुड़ गई है वोट चोरी पर, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा को भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं होना चाहिए। राज्य की जो स्थिति है, परिस्थिति है इस समय प्रेजेंट टाइम में, राज्य जो जिस सिस्टम से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, उसको भी समझना चाहिए। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट का, कि स्कूल के अंदर से भालू क्लास में बैठे बच्चे को उठा के ले गया है। सरकार लगी है, पर किस स्तर पर लगी हुई है, क्या व्यवस्था है, आपने क्या व्यवस्थाएं दी है। जंगली जानवरों, कौन सा भालू है पहाड़ों में इस समय? भालू का तो नहीं कहा जा सकता था, हालांकि जब फसल पकती है उस टाइम पर भालू कहा जाता है, लेकिन भालू स्कूलों में घुस रहा है, तो ये कौन से भालू है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि लगातार राज्य के अंदर बाघ जो है लगातार हमलावर है, जगह जगह जो है चीते छोड़े गए थे, और वो चीते जो है सीधा हमलावर है राज्य के अंदर। तीसरी बात जो है कि मैं यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी जी के संज्ञान में डालना चाहता
और वो सरकार के संज्ञान में जरूर डालें इस बात को कि देखिए अभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली है राज्य की, वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य प्रणाली हमारी दुरुस्त नहीं हो पाई है। हम लगातार 10 साल से भाजपा काबिज है राज्य के अंदर। तो 10 साल से आपने क्या इसमें चेंजिंग करी, और जो अभी तक कुछ काम जो नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में जो काम शुरू हुए थे आज तक वो पूर्ण नहीं हो पाए हैं। जो हरीश रावत जी के कार्यकाल में जो काम शुरू हुए थे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हुई है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात है, सिटी के आसपास के जो बड़े बड़े एरिया वहां पर भी, देहरादून की ही बात कर लेते हैं। देहरादून इस समय चमक जाता था। हर सरकार में हमने देखा कि अक्टूबर के बाद सड़कें चमचमाती थी, लेकिन अभी तक भी जो सड़कें कई जगह जो है उखड़ी पड़ी हुई है। पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। जैसे पानी का स्तर घटना शुरू हुआ, पानी की किल्लत तक शुरू हो गई है। तो मतलब बीजेपी सिर्फ कार्यकर्ता के दम पर या अपने संगठन के दम पर ही सोचे कि हम जीत जाएंगे, ये भी आसान नहीं है। जब भी जनता वोट देती है तो वो ये जरूर देखती है कि एक से आप ही से कर रही हूं मैं सवाल, एक सेकंड बस आप ही से कर रही हूं, बात पूरी कर लूं। जी बोलिए। हाँ जी मैं ये कह रहा था कि जनता अगर आपको वोट दे रही है तो उसका गलत विधायकों को भी और मंत्रिमंडल को भी और सरकार को भी गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि लोगों में रोष है, बहुत बड़ा रोष भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। जैसे कि अभी गणेश गोयल, मैंने कहा ना गणेश गोयल को अध्यक्ष बनाने, आपने कहा कि जो जोशी जी ने कहा कि 22 में भी गणेश गोयल थे, लेकिन वो 22 का चुनाव अलग था और अब का चुनाव अलग है। क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे काम हैं, ऐसी लोगों की जरूरत है जिस पर जो है लोग जो है फिर एक बार अपना जलवा दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं जोशी जी का जवाब ले लूं, समय की कमी है। जोशी जी देखिए, चंद्रवीर भाई बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हम भी चुनाव को हल्के में लेने की बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है और हम हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जो हिसाब जिस तरीके के बेबुनियाद आरोप विपक्ष लगा रहा है, जन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने की बात, तो उसका खामियाजा जरूर भुगतेंगे। देखिए ना, मैं इसलिए वोट चोरी की बात यहाँ पर आई कि आप पूरा एनालिसिस ले लीजिए ना। अगर ये गोदयाल जी हार गए, वो तो कहते हैं वोट चोरी से मैं हार गया। अल्मोड़ा वाला 142 वोट से जीता है, अल्मोड़े का विधायक इनका, वो उसके यहाँ चोरी नहीं हुई क्या? जोशी जी देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, वो तो हो गया, लेकिन अभी जो चंद्रवीर जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि वोटर जाएगा, वोट डालेगा तो कुछ तो ध्यान में रखकर डालेगा। कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। निश्चित रूप से उन्होंने कहा, उस मामले में बिल्कुल सरकार गंभीर है। अभी चुनाव में 1 साल का वक्त है, बहुत सी चीजें जो कमी रह गई है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं, जगह जगह मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, रात्रि प्रवास कर रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी रानीखेत में है, और वो बहुउद्देशीय शिविर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। कल सुबह सेना के नौजवानों से, कुमाऊं रेजिमेंट का वहां पर हेडक्वार्टर है। ठीक है जोशी जी, देखना होगा भी 1 साल का समय है और किस तरीके से संगठन की ओर से, आपके संगठन की ओर से तैयारी की जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर अपनी पदयात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया है, और यह भी देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से पदयात्रा के जरिए जो मुद्दे हैं जनता के बीच लेकर जाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।